जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में दीपदान, कथा, श्रवण, कुछ भी हम दान करते हैं, स्नान करते हैं सुबह जल्दी उठ करके, तो हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का तो निवास होना ही होना है, क्योंकि जब कार्तिक में स्नान करते हैं तो घर से दरिद्र दूर चला जाता है। ये महीना पावन है क्योंकि इसमें देखिए लक्ष्मी पूजा भी आती है, करवा चौथ भी आती है, अहोई अष्टमी भी आती है, बेटे का व्रत भी आता है, पति के लिए भी व्रत आता है, भैया दूज भी आती है, भाई के लिए भी आता है और इसमें सारी पूजाएं आती है। ये महीना बड़ा ही अमोघ है। इसमें जब हम कथा का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन से पाप का घड़ा जो होता है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। जो हमने पाप किए हुए होते हैं वो शनि शनि खत्म हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त है। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गई। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और 1650 से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित है। उन्हें मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा।
अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य पुराण धारण कर मैं जल में जाता हूं, तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संगाओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान के कुछ नियम होते हैं। भगवान चाहते हैं तो राक्षस को 1 मिनट में मार सकते हैं, लेकिन उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई आदमी पाप करता है तो उसे धीरे धीरे पाप का घड़ा भरने के बाद ही उसे दंड दिया जाता है। ऐसे ही भगवान के कुछ नियम होते हैं, वो अपने नियम के अनुसार ही उन राक्षसों को, शत्रुओं को मारते थे। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने 3रा अध्याय का श्रवण किया और अब हम कार्तिक मास की कहानी सुनेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में कहानी और भजन सुनने से, करने से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। भजन और कहानी आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। एक बूढ़े के 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने तो मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहां आकर कार्तिक स्नान नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहां नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहां नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई तो वहां हीरे मोती नहीं गिरे। तो सारी बहुएं कहने लगी, उनके यहां तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहां कीचड़ है। हमारे यहां तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहां ही नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से वहीं बहू के यहां नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन से परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। जब बूढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेंगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आज किस बात की चिंता है अब? तब बूढ़े ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहां रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगे। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पे चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहां बड़ी बहू खेत में से यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा गया था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ?
आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगा, बहू तुम्हारी दौरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने वे मिट्टी में कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। बूढ़ा बोली, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया, सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरो मोतियों से भर गया है, जहां देखूं वहां धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सबसे बढ़ना, सब पे बरसना, मुझ पे भी बरसना, मेरे परिवार पर बरसना। इस कहानी को जो कहे सुने हुंकारा भरे उस पर भी बरसना। कार्तिक के महीने में हम अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो किसी को पाप भी ना करें, किसी के साथ आप बुरा ना करें। पता नहीं कौन व्रत कर रहा है, कौन पूजा पाठ कर रहा है। आप अगर श्रवण कर लेते हैं, मात्र कथा के भजन कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं, तो भी आपको अमोघ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम कार्तिक के महीने में कुछ भी दान पुण्य करते हैं, अन्न का दान जरूर करें। कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाई जाती है, दाल का सेवन नहीं होता है। इस महीने में आप दाल ना खाएं जो व्रत कर रहे हैं। रविवार के दिन मैंने बताया था कि नमक नहीं खाते हैं, और एकादशी के दिन भी नमक नहीं खाते हैं अगर नहीं रहा जाता है, क्योंकि आजकल जो है ऐसा ही समय चल रहा है, बीमारियां शरीर में हैं, तो आप फिर सागार सेंधा नमक खा सकते हैं। नहीं कर सकते कुछ भी व्रत तो कथा और भजन अवश्य करें। सुबह सुबह जब आप सबसे पहले उठती हैं तो पहला भजन ये होना चाहिए राम जी की झाड़ू का, क्योंकि राम जी की झाड़ू का भजन सबसे पहले गाया जाता है। उठो री सुहागन नार, झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार, झाड़ू दे लो अंगना, उठो री भैया की बहना, झाड़ू दे लो अंगना, उठो री भैया की बहना, झाड़ू दे लो अंगना। बहू गई बाप के, बेटी गई सास रे, बहू गई बाप के, बेटी गई सास रे, कैसे रे बुहारू मेरो बासी घर अंगना, कैसे रे बुहारू मेरो बासी घर अंगना, उठो री सुहागन नार, भारी दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार, झाड़ू दे लो अंगना। बेटी आ गई सास कैसे, बहू आ गई बाप कैसे, बेटी आ गई सास कैसे, बहू आ बाप कैसे, बरी बुहारो मेरो बासी घर अंगना, बरी बुहारो मेरो बासी घर अंगना, हाथ मेरे कंगना, गोद मेरे ललना, हाथ मेरे कंगना, गोद मेरे ललना, कैसे रे बुहारू मेरो बासी घर अंगना, कैसे रे बुहारू मेरो बासी घर अंगना, खोल देओ कंगना, सुला देओ ललना, खोल देओ कंगना, सुला देओ ललना, अबरी बुहारो मेरो बासी घर अंगना, अबरी बुहारो मेरो बासी घर अंगना।
अंदर तो तुम पोछ लगाओ बाहर मांजो बर्तना, अंदर तो तुम पोछ लगाओ बाहर मांजो बर्तना, गंगा जी के घाट पे मैं नौते आऊं बमना, गंगा जी के घाट में मैं नौते आऊं बमना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तो तुम खीर बनाओ बाहर से को पूरियां, अंदर तो तुम खीर बनाओ बाहर से को पूरियां, गंगा जी के घाट से मैं बुला लाऊं बमना, गंगा जी के घाट से बुला लाऊं बमना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तो तुम बामन जिमाओ बाहर दे ओ दक्षिणा, अंदर तो तुम बामन जिमाओ बाहर दे ओ दक्षिणा, गंगा जी के घाट पर विदा करो बमना, गंगा जी के घाट पर विदा करो बमना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। इस तरह से भजन, कहानी और अध्याय हमने सुना है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हम किसी को सुनाते हैं तो हमारे जीवन में 16वां हिस्सा धर्म का हमारे खाते में जमा हो जाता है, पुण्य का हमारे खाते में जमा हो जाता है और पाप की निवृत्ति होती है। पाप का घड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप लोग काफ़ी सारे एक साथ सुन रहे हैं। जब आप भी एक साथ काफ़ी सारे लोगों को व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक करेंगे, तो उन्हें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएंगे तो आपके जीवन में भी 16वां हिस्सा पुण्य का आपके खाते में आएंगे। कार्तिक के महीने में स्नान करने से धन दौलत की कमी नहीं होती है, पुत्र पुत्रादि की कमी नहीं होती है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ।